हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बड़ो अजीबो-गरीब है। कभी-कभी आप देखे होंगे कि बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, बहुत लोग बिल्ली पालते हैं, बहुत लोग बंदर पालते हैं या कुछ लोग जानवर पालते हैं और जानवर पालते-पालते उनका बहुत ही लगाव जानवरों से हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों आज की ये कहानी है। एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है, उसकी उम्र 32 साल होती है और वो एक बिल्ली को पाले हुए होती है और बिल्ली जो है वो कहीं से कोई उसको जहर खिला देता है और वो क्या करती है कि जो है उसकी जो है ज़बान बिल्कुल काली हो जाती है और वो जो है वहीं पे 45 मिनट में जो है अपना दम वहीं पे तोड़ देती है। तोड़ने के बाद लड़की को इतना बड़ा सदमा पहुँचता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बगल में रखी एक रस्सी होती है और वो पंखे से झूल के जो है जान दे देती है। और आप भी सोच के बिल्कुल हैरान हो गए, कोई जानवर के पीछे या इतना दिल से कैसे लगा सकता है कि कोई जो है जानवर अगर नहीं चल बसा, अगर दुनिया में नहीं है तो उसी के साथ क्या कोई जान दे देता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग दिल से बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों आज की कहानी है जो आपको सुनाऊंगा। ये बहुत ही रोचक है और इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत ही ज़्यादातर लोगों को बताया कि आज तक जितने जो आतंक हो रहे थे, कभी लड़की लड़का को मार दिया, लड़का लड़की को मार दिया या कोई गलत दुराचार कर दिया। लेकिन आज की कुछ हट के इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप लोग को सुनाता हूँ, वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिए कहानी आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों एक लड़की होती है जिसकी उम्र 32 साल होती है और जब उसके वो जो है बगल में रखा एक जो रस्सी होती है या प्लास्टिक की होती है और वहीं पे पंखा होता है, पंखा को झूल के जो है वो आत्महत्या कर लेती है। और आत्महत्या करने के बाद वही बगल में एक बिल्ली भी जो है वो भी मरी पड़ी होती है। तो घर के लोग जो है उसे जब सुबह उठाते हैं तो कमरा जल्दी खोलती नहीं है क्योंकि जो है उसी जब वो जिंदा है ही नहीं तो कमरा क्या खोलेगी। लेकिन जब घर के लोग जब काफी देर खटखटाते हैं काफी देर से और वो खोलने के बाद जो है वो कहते हैं कि जब दरवाजा खोलने जाते हैं तो जब दरवाजा तोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो लाश है जो लड़की की वो एक पंखे से हिलक रही होती है और उसको देख के जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं उसके माता पिता और गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उसी में से एक जो है पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है। आने के बाद वो पंखे से लड़की को उतारते हैं और उतारने के बाद पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि या किसी ने इसे मार के लटका दिया है या घर में कोई ऐसी बात चल रही थी, ऐसा क्या हुआ जो इसको जो है फांसी पे लटकना पड़ा या लटकाना किसी ने लटकाया है। घर के लोगों से पूछताछ करते हैं तो घर के लोग बोलते हैं साहब ये एक डिप्रेशन की मरीज हो चुकी थी क्योंकि जो है इसकी हमने 7-8 साल पहले इसकी शादी कराई थी एक दिल्ली के ही लड़के से। और ये कहानी दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के एक कोटा हसनपुर गांव होता है, वहीं के रहने वाले होते हैं और वहीं पे जो ये कांड हुआ होता है। तो जब पुलिस पूछती है कि 2 मार्च का दिन होता है, पूछती है कि ये बताओ कि आखिर लड़की जो है कितना भी डिप्रेशन में होगी तो इस तरीके से कैसे फांसी लगा लेगी, क्या ऐसा क्या बात हुआ है। तो घर ही के लोग जब बताते हैं कि सर इसकी 8 साल पहले हम लोगों ने शादी की थी एक लड़के दिल्ली से एक लड़का था, बहुत ही अच्छा होनहार था, पढ़ा लिखा था और बिजनेसमैन था। हम लोगों ने उसकी शादी इस लड़की से कराई थी और इसका नाम लड़की का नाम जो है पूजा रहता है, उसकी उम्र 32 साल होती है। तो वो जो लड़का होता है बहुत ही बाद में पता चलता है कि शराबी भी होता है, जुआरी भी होता है, पैसे हार जाता है
और हारने के बाद जो है जब उधर से दारू वारू पी के आता है तो आने के बाद लड़की को बहुत ही मारता पीटता है। इससे ये बहुत सी डिप्रेशन में रहने लगी थी, क्योंकि जब इसका आदमी मारता था तो ये कई कई दिन खाना नहीं खाती थी, और इसी तरीके से हम लोगों को जब फोन करके बताती थी कि जो मेरा हस्बैंड है ये आता है और बिना कोई बात के मुझे मारने लगता है, और कभी खाना रात में 2 बजे बनाता है तो कभी नॉनवेज बनवाता है, कभी उल्टा सीधा काम करवाता है, और ना कर अगर जरा भी अगर कुछ बोल दिया तो उस पर से ये मारना पीटना शुरू कर देता है। इसकी आदत सुधर नहीं रही है। इस बात पे उसके जो पिता होते हैं उनका नाम गुलाब राय जाटव होता है और उनकी माता गजरा देवी होती हैं। ये कहती है कि जब ये मेरे बेटे को सुख कोई दे ही नहीं रहा है, मारपीट करता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसकी शादी को तलाक दिलवाने के लिए कहते हैं, ठीक है बेटी, जब मेरा तुम उसके साथ नहीं रहना है तो हम लोग तुम्हें इससे तलाक दिला देंगे। कुछ दिन तलाक का पेपर साइन होता है, कुछ दिन तलाक के बातें चलती हैं, फिर बाद में वकील जो है इन लोगों को तलाक दिला देता है। और जब इन लोगों को तलाक मिल जाती है तो लड़की आके घर पे ही रहने लगती है। ये अमरोहा में चली आती है और वहीं पे रहने लगती है। लेकिन जो है ये दिमागी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये कभी काफी मार खाए होती है, फिर अकेले रहने लगती है, किसी से बोलती चालती नहीं है, अकेले रहना बैठना उठना सारा काम ये अकेले ही करती है, और कोई से कुछ ज्यादा बोलती बोलती नहीं है। तो एक दिन होता क्या है कि एक जो है बिल्ली, छोटी सी बिल्ली होती है, और बिल्ली का बच्चा वो घर में आता है। आने आने पे जो है जैसे ही म्याऊं म्याऊं करता है, ये देखती है, तुरंत खुश हो जाती है और उसको उठा के गले से लगा लेती है। कहती है कि ये तो बिल्ली बहुत ही अच्छी है, मैं इसको पालूंगी। और फिर उसको क्या करती है कि दूध दूध पिलवाती है, और फिर उसको जो है ब्रेड व्रेड लाती है और खिलाती है, और खिलाने के बाद कहती है कि बच्चे को मैं पाल लूंगी। फिर वो बच्चे को, जो बिल्ली का बच्चा होता है, उसे दिल से लगा लेती है, और उसी को खिलाना पिलाना घुमाना टहलाना कहीं भी जाना साथ ही में लेके जाती है। घर वाले उसको कई बार मना भी करते हैं, कहते हैं कि क्या बिल्ली के साथ जो है हमेशा लगी रहती हो, ये बिल्ली किसी दिन भाग जाएगी और तुम रह जाओगी। तो इस बात पे कहते हैं बिल्ली ये कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे साथ ही रहेगी। और बिल्ली को हमेशा घुमाया टहलाया करती है, कहीं भी अगर पार्टी वार्टी में भी जाती है तो ये बिल्ली को साथ में ही लेके जाती है, यानी बिल्ली को बहुत ही दिल से लगा लेती है। और बिल्ली से कुछ करना हुआ वो या जो भी काम करना हुआ सारा बिल्ली के साथ काम करती है। बिल्ली एक दिन होता क्या है कि बाहर के कहीं पड़ोस में गई हुई होती है, वहीं पे वो चूहा मार दवाई या कुछ मिला के डाले होते हैं चूहों को मारने के लिए। वो लोग भी बिल्ली को मारने के लिए नहीं किए थे, लेकिन वो जाती है तो वहीं पे जो है वो चूहे को मार के खा जाती है। और जब चूहा को मार खाए कुछ देर बाद वो आती है घर के अंदर, आने के बाद उसकी जबान बिल्कुल काली हो जाती है। और जबान काली होने के बाद ये क्या करती है, तुरंत उसको उठाती है बिल्ली को। बिल्ली जो है मुरझाई मुरझाई रहती है, और उसके बाद जो है उसकी जबान भी काली होने लगती है। ये तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर सुई दवाई देता है और कहता है कि लगता है कुछ नशीला नशीला पदार्थ खाया है, हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन जो है इसकी हरकतें कुछ ऐसी बता रही है कि शायद बचेगी नहीं। अगर ये 2 घंटा बच गई तब तो ठीक है, नहीं बची तो फिर नहीं बचेगी। इस बात पे जो है जो पूजा होती है उसको सदमा पहुंच जाता है। वो कहता है मेरी बिल्ली मर ही नहीं सकती है, मेरी बिल्ली कैसे मर सकती है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। फिर ये उसको जो है दूध दूध पिलाती है, पानी पिलाती है, दवा खिलाती है, सब कुछ कराती है। लेकिन वो बिल्ली जो है 45 मिनट के बाद वो और छींकने लगती है और खांसने लगती है। खांसने के बाद फिर वो बचती नहीं है और दम तोड़ देती है। जब दम तोड़ देती है तो इसको ये बर्दाश्त नहीं होता है, चिल्लाने लगती है, कहती है कि बिल्ली मेरी मर नहीं सकती, मैं इतनी आसानी से बिल्ली को मरने नहीं दूंगी। इस बात पे घर वाले उसको समझाते हैं कि अरे बिल्ली नहीं रही, अब इसे जाने दो, छोड़ दो। तो ये कहती है कि नहीं, मैं बिल्ली मेरी आज नहीं तो कल जिंदा हो ही जाएगी। ये उसी तरीके से जो है बिल्ली के साथ सोतना बैठना रहता है, और बिल्ली को अपने पास सुलाती है। कहती है कि बिल्ली मेरी दूसरे दिन उड़ जाएगी, तीसरे दिन उड़ जाएगी, धीरे धीरे 3 दिन का समय गुजर जाता है, बिल्ली उठती नहीं है। और जब बिल्ली उठती नहीं है तो उसके समझ में नहीं आता है। फिर एकदम से सदमा आता है, अकेले रहते हैं, कहती है अब मैं अकेले
अकेले कैसे रहूंगी, इसके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, यही सब सोच रही होती है। और उसके उल्टे सीधे ख्याल उसके दिमाग में आता शुरू हो जाते हैं। और फिर वो दोस्तों क्या करते हैं कि जो है उसके भी यही दिमाग में आता है कि बिल्ली नहीं रही, अब मैं किसके साथ बोलूंगी, किसके साथ खेलूंगी, किसके साथ जाऊंगी, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। फिर वो बगल में एक रखा होता है, रस्सी रखी होती है, वो रस्सी को क्या करते हैं अपने गले में एक फंदा टाइप का बना लेती है और पंखे से हिला के जो है वो भी अपनी जान दे देती है। और जब अपनी जान दे देती है तो घर में जो है कुछ लोग खाना वाना भी नहीं खाती है। घर में कुछ लोग सोचते हैं कि शायद जो है सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है, चलो धीरे धीरे भूल जाएगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब ये सुबह आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, जब खुलवाते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो खुल ही नहीं रही है। बाद में घर में जो है काफी कोहराम मच जाता है, लोग चीखने लगते हैं। और उसके बाद जो है दरवाजा को जो तोड़ा जाता है, तोड़ के देखते हैं कि पंखे में हिलगी हुई मिलती है। इसी बात पे जो है उसी में से कुछ लोग जो है पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आती है, बॉडी को उतारती है और उतारने के लिए उसे जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद पोस्टमार्टम करा के जो है जब जान जाती है कि ये अपने आप पुलिस अपने आप ही फांसी लगाई है, तो पुलिस भी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि इसमें किसी का कोई रोल भी नहीं था। जब पुलिस जान जाती है कि ये अपने आप ही इसने कांड किया है, तो फिर वो ले आके पोस्टमार्टम करवा के जो है लाश इनको हवाले कर देती है। और फिर वहां के लोग जो है एक विराज घाट होता है, वहीं पे लेके जाते हैं और जाने के बाद दोनों को जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, जो कि सोचने पे आप लोग को मजबूर कर देगा कि इस तरीके से घटना कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग जो है कुत्ते को कुत्ता कह दिए उस पे भड़क जाते हैं, बिल्ली को बिल्ली कह दिया उस पे भड़क जाते हैं, कहते हैं ये तो मेरा सदस्य है, मेरे घर का सब है। लेकिन ऐसा दोस्तों होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है देखिए एक जानवर अलग चीज है, इंसान अलग चीज है, प्यार करना अलग चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जान दे दिया जाए। और इस तरीके से घटना बाकी दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन इस लड़की को किसी मानसिक टेंशन भी था और इसका पति भी से तलाक भी हो गया था। घर में जो है ज्यादातर अकेलापन रहती थी, इसी वजह से सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों अगर उसको जो है अकेले न रह के अगर साथ में बोल चाल या कुछ काम में लगा दिया जाता तो शायद ऐसा घटना नहीं होती दोस्तों। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये घटना आपको मतलब ये जो घटना हुई है ये क्या मतलब कितना सही है। नमस्कार, धन्यवाद।